जय श्री राम। काशी विश्वनाथ की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी सब पे कृपा बनाए रखे, भोले बाबा का कृपा बनी रहे आप सब लोगों पर। हम किष्किंधा कांड में, तुलसी बाबा द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में है, और यहाँ पर भगवान का सुग्रीव से मिलन होता है। बाली को मारा जाता है, सुग्रीव को राज्य दिया जाता है, और उनका राज्याभिषेक करने के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, मैं पिता के वचनों से बंधा हुआ हूँ। मैं जब 14 वर्षों तक किसी गांव या शहर के नज़दीक जाके नहीं रह सकता राजमहल में, इसलिए हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण जी जाकर आपका राज्याभिषेक करेंगे और अंगद को युवराज कहा जाएगा। इस पर उनको राज पदवी दी जाती है। और अब प्रभु स्फटिक पर्वत पर विराजमान है, किसी यहाँ पर्वत पे, और बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है वहाँ का। जब प्रभु वहाँ पर विराजमान हुए तो सब प्रभु के चरणों में हर तरीके के, हर रूप लेकर के सब देवगण लोग भी वहाँ पहुँचे। शरद ऋतु का आगमन हो गया, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रही है, हरे पत्ते, पेड़ पौधे, फूल सब खिल रहे हैं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बारिश के आगमन से मेघ भी आकाश में मंडरा रहे हैं, और मेंढक भी चारों तरफ रात में अपने आवाज से गुंजायित कर रहे, जैसे कि बारिश होने का भास हो। इस प्रकार कुछ समय बीता। वहाँ पर लोग आते थे और वानर सेना भी आती थी, भगवान से ज्ञान की बातें सीखती। प्रभु उनको सब तरीके के ज्ञान बातें बताते। करते करते कुछ समय बीता, शरद ऋतु चालू हुई। वर्षा ऋतु बीतने के बाद लक्ष्मण जी ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, अब हम लोग तो यहाँ कुछ दिन रह लिए, अब आप ये बताएं कि सीता के बारे में क्या किया जाए, कैसे पता लगाया जाए। तब रामचंद्र जी कहते कि हाँ भ्राता, तुमने बहुत अच्छा बात बताई। मास दिवस में आए हूँ भाई, अवध मेटी जो बिन सुधि पाए, आ वही बने सो मही भराए। मतलब कि आप सीता का पता लगाया जाए, कब तक ऐसा रहा जाएगा। लोभ पास जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कर कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। एहि विधि हो तब तक कही, आए बानर जूध। नाना बरन सकल दिशि, देखै की से बरूद। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखु बदनु सब हो ही सना था। मतलब जब ये बात किए उसके बाद अभी यह बातचीत हो ही रही थी, तब वहां पर विशाल बानरों की जुथ यानी कि भीड़ आई। यह बात उमा को भोले बाबा बता रहे कि वह भीड़ मैंने देखा था उमा, कि कितने भीड़ आई, और श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हुए श्री राम के मुख का दर्शन करके कृतार्थ होते गए। जब रामचंद्र जी ने यह बात कहा कि सीता का पता करना चाहिए, काफी दिन बीत गए। ठाड़ जहत आय सुपाई, कह सुग्रीव सब ही समुझाई। राम काज मोर निहारा, बानर जूत चाहू जहोरा।
जनक सुता कहु खोजहु जाई, मास दिवस मह आयहु भाई। अवध मेटि जो बिनु सुध पाए, आवहि बनहि समोहि मराए। मतलब यह सब बात सुनने के बाद सुग्रीव बोले कि हे वानरों, हे भाइयों, आप सब लोग सीता का पता लगाए। सुग्रीव के वचन सुनते ही वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए और सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा कि सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सम सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछहु सब काम। मतलब हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिल करके दक्षिण दिशा की ओर जाओ और जाकर के सीता का पता पूछना। इस तरीका से सभी वानर लोग अपने अपने कार्य करने के लिए जाते हैं, यानी कि सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। और भगवान का कार्यक्रम जो उनका आयोजन था, प्रायोजन था, पूर्व नियोजित था, वो करने के लिए अब सब लोग लगे हैं। मन क्रम बचन जो जतन विचार हूँ, रामचंद्र कर काज सवार हूँ। भानु पीठ से अयुर भागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मतलब यहाँ पे ज्ञान की बातें भगवान कहा जा रहा है कि मन वचन तथा कर्म, उसी का उपाय सोचना, यानी सीता जी का पता लगाने का, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न हो। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर स्वभाव से, सर्वभाव से, तन मन वचन कर्म से करना चाहिए। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़ करके परलोक सेवन का, भगवान दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे भव यानी कि जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कर्मों को, कामनाओं को छोड़ करके श्री राम जी का ही भजन किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमांग चरण सुरनाई, चल हरस सुमिरत रघुनाई। मतलब सद्गुणों का पहचान करने वाले गुणवान बड़ भागी होते, वो श्री रामनाथ जी, रघुनाथ जी के चरणों के प्रेमी हैं और आज्ञा मांगकर चरणों से फिर सर नवाकर श्री गुरुनाथ जी का स्मरण करते हुए हर्षित होकर के चल पड़े सीता माता की खोज करने के लिए। इस प्रकार किष्किंधा कांड में सीता का ही खोज का सारा वर्णन है। अब हम हनुमान जी का आगे का कार्यक्रम देखते हैं, पाठ देखते हैं। तुलसी बाबा क्या लिखे हैं, वह सुंदर कांड है। सुंदर कांड इस रामायण का एक दर्पण हृदय है। उसमें गुरु का ही वंदना है, गुरु को कैसे प्रणाम करके हर कार्य किया जाता है। आइए अब हम सुंदर कांड में चलते हैं।